बजट से पहले लगातार महाकवरेज जारी है। उम्मीदों का बजट आखिर कैसा होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या क्या बजट में सौगातें देंगे, इस पर लगातार हमारी महाकवरेज जारी है। और इसी कड़ी में हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने भी कर्मचारी संगठनों से बातचीत की, जयपुर के जनपद पर कर्मचारी संगठनों के साथ यात्रा की और उसमें आखिर क्या कुछ खास रहा है वो भी आपको जरा हम दिखाते हैं। गहलोत अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट विधानसभा में पेश करने जा रहे हैं। प्रदेश के हर वर्ग को मुख्यमंत्री के इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। इस समय हम खड़े हैं जनपद पर और हमारे पीछे है विधानसभा। इस पद को जनपद इसलिए भी कहा जाता है कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका इसी पद पर बसते हैं। चुनावी साल होने के कारण मुख्यमंत्री का यह बजट प्रदेश के हर वर्ग के लिए और भी खास हो जाता है। बचत, बढ़त और राहत की संदेश के साथ मुख्यमंत्री का यह बजट प्रदेश के हर वर्ग को राहत देने वाला साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ A1 टीवी की खास टीमें प्रदेश के हर वर्ग के पास पहुंची और बजट पर उनकी उम्मीदों पर चर्चा की। आज इसी कड़ी में हमारे सहयोगी कैमरामैन दिलीप परमार के साथ A1 टीवी की खास टीम पहुंची है जनपद पर और वह प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी वर्ग से बजट में उम्मीदों को लेकर चर्चा करेगी। तो आइए चलते हैं जनपद पर। A1 टीवी की बजट यात्रा में हम पहुंच चुके हैं सचिवालय पर और यहां हम मंत्रालय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन से बातचीत करेंगे। A1 टीवी की खास पेशकश बजट यात्रा में हम अगले पड़ाव में पहुंचे हैं सचिवालय। यहां हम मंत्रालय कर्मचारियों सहित अन्य संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और बजट में मुख्यमंत्री से जो उन्होंने उम्मीदें लगाए रखी है उस पर खास बातचीत करेंगे हम। जी पारिक जी, एक चीज़ बताइए कि मुख्यमंत्री का जो बजट आ रहा है, हर बार मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों को गंभीरता से लेते हैं, उनकी हर बजट में कुछ न कुछ सौगात देते हैं। इस बजट में मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीदें रखते हैं? मुख्यमंत्री जी से हमें पूर्ण आशा है, क्योंकि इन्होंने पिछली बार जब भी हुआ था कि इन्होंने कर्मचारियों से डायलॉग नहीं किया। अब कर्मचारियों से 5.5 घंटे तक इन्होंने डायलॉग किया है और डायलॉग करके हम जो अपनी समस्याएँ इनके सामने हमने रखी है, हमारा मेन मांग जो है सचिवालय पैटर्न। जब सचिवालय की और हमारी भर्ती समान होती है, एक ही विज्ञप्ति होती है, एक समान भर्ती होती है, तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? तो मुख्यमंत्री जी के सामने हमने ये कहा है कि हमें सचिवालय पैटर्न दिया जाए। एक 25,500 जो हमारे LDC का था, जो पिछली सरकार ने हमसे छीन लिया था, वो 25,500 यानी 98-40 हमें बहाल किया जाए। ये दो मुख्य समस्याओं को लेकर के हम चल रहे हैं। एक 9, 18, 27 हमारा जो ACP का होता है, 8, 16, 24, 32 हम लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी से हमें आशा है इस बजट में हमारी ये प्रमुख तरह से ये मांगे रख करके बजट में हम ये घोषणा करेंगे तो हम मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे। और ये तय है, मुख्यमंत्री जी इस बार बजट में सभी कर्मचारियों को खुश करने में लगे हुए हैं और सभी तबके को खुश करने में लगे हैं। हमें पूर्ण आशा है मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी हमारी बजट में ये मांगे पूरी करेंगे। बजट से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने OPS लागू किया राजस्थान में, ये पूरे देश में एक मिसाल बनी हुई है। OPS को लेकर क्या कहना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान एक उदाहरण बनकर के पेश हुआ है और अशोक गहलोत साहब ने ये एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण पेश किया है। इसके लिए हिंदुस्तान की सभी सरकारों को, सभी स्टेट की सरकारों को बाध्य होना पड़ेगा। OPS हमारा हक है। हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं, वो जब 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं, उनको पूर्ण रूप से ये आश्वस्त नहीं हो पा रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद हमारी स्थिति क्या होगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो OPS लागू करी NPS से, हम चाहते हैं केंद्र सरकार भी इस पर गंभीरता से विचार करे और अन्य राज्यों की सरकारों पर भी इस पर दबाव पड़ेगा। ये मिसाल उदाहरण के रूप में है। एक सबसे बड़ी चीज़ है संविदा। जो संविदा पर कर्मचारी लगते हैं, उनको हमेशा से कर्मचारी वर्ग कहता आया कि शोषण होता है उनका, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? संविदा पे जो कर्मचारी लगते हैं, जब सरकार को ज़रूरत होती है संविदा पे लगा लेती है। जैसे कोविड में ज़रूरत पड़ी तो कोविड में लगा लिया, कोई भी आपदा होती है संविदा पे लगा लेते हैं और जब उनकी ज़रूरत नहीं होती है तो उनको निकाल देते हैं। तो हम ये चाहते हैं सरकार से, संविदा कर्मियों के लिए भी सरकार इस बजट में निश्चित रूप से उनको परमानेंट करने का या कोई उनका मानदेय भत्ता बढ़ाने का एक बजट में एक उदाहरण पेश करे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मुख्यमंत्री जी के बजट को लेकर प्रदेश के हर कर्मचारी वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। इसी कड़ी में हम हमारे नए जो सहयोगी है कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल विभाग से बिलोंग करते हैं,
सर, क्या मुख्यमंत्री जी के बजट से आप उम्मीद करते हैं कर्मचारी को क्या मिलना चाहिए, मेडिकल कर्मचारी? मुख्यमंत्री जी के इस बजट से हमें काफ़ी उम्मीद है। सचिवालय पैटर्न और हमारी अन्य मांगों के साथ साथ मेडिकल कॉलेज में 5 दिवसीयता लागू करने की विशेष मांग है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी से हम कई बार मिले और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है। हमारे मेडिकल एजुकेशन, DMH सब जगह 5 डे वीक है। हम उनके अधीन काम कर रहे हैं और हमारा 5 डे वीक नहीं है। कोविड में हमने बराबर काम किया है, हमारी इलेक्शन ड्यूटियाँ लगा दी गई। उसके लिए भी जब एसेंशियल सर्विसेज मान रहे थे तो हमारे को काम में लिया, 12 बजे तक हमने ड्यूटियां दी और इलेक्शन ड्यूटियां भी करी है, और फिर भी हमारा 5 डे वीक नहीं दिया है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि हमारा 5 डे वीक लागू हो, और हमें काफ़ी उम्मीद है। नई भर्तियों को लेकर क्या है? नई भर्तियों में संविधान वालों को अगर नई भर्ती में लिया जाता है और नई भर्तियां जो पेंडिंग है उसके लिए भी हमें मुख्यमंत्री जी से काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि कर्मचारी वर्ग पे बहुत लोड है, और जो जिनका कन्या स्लिपिंग में भी हुआ था वो अन्य भर्तियों में चले गए, वापस उतनी की उतनी वैकेंसियाँ हो गई। तो हमें नई भर्तियों से भी काफ़ी उम्मीद है अगर मुख्यमंत्री जी थे इस बजट। तो मुख्यमंत्री जी के बजट को लेकर कर्मचारी वर्ग काफ़ी उत्साहित है, और इसी कड़ी में जानना चाहेंगे कि जो नई भर्तियां हैं उसको लेकर आप कौन से विभाग से बिलोंग करते हैं और क्या अपनी प्रमुख मांगे हैं? मैं जल संसाधन विभाग से हूं, बलराम गुजर मेरा नाम है। मैं आपको ये राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से आश्वस्त करता हूं कि पिछले बजट में उन्होंने जो ऐतिहासिक घोषणा OPS की थी, जिसके बाद लाखों लोग उनके आवास पर उनको बधाई देने गए थे, कल जो आ रहा है बजट, उसके बाद राज्य के 1 करोड़ लोग उनको बधाई देने आएंगे, और बजट अप्रत्याशित प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए लाभदायक होगा। कर्मचारी वर्ग से ही जुड़े हुए PhD विभाग से बिलोंग करते हैं चट्टू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? PhD में लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है, जिससे कि जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नए कर्मचारी नहीं आने से पुराने कर्मचारियों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या मांग है? जिस तरीके से सभी विभागों में दिन प्रतिदिन नई भर्तियां नहीं हो रही है और पुराने हमारे जो योग्य साथी हैं वो रिटायरमेंट के बाद चले जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं सरकार से कि वो नई भर्तियां लेके आए, ताकि हर कैडर में, विशेषकर मंत्रालय कैडर में एक बाबू 3 सीटों का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो भर्तियाँ होने पे वर्कलोड कम होगा और काम जो है वो सरकार का काम बहुत आसानी से होगा, ये मैं कहना चाहूँगा। यही बात करें, सरकार का काम आसानी से होगा, नई भर्तियां होती है तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो तेजी से धरातल पर आएगी। इसी कड़ी में आप कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग? मैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं, मेरा नाम शेख सिंह यादव है। एक तो बजट के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा ये कहना चाहूँ कि मंत्रालयिक संवर्ग की जो प्रमुख मांग सचिवालय पैटर्न है, उसके लिए हमने CM साहब से, जो CM साहब ने डायलॉग किया था मंत्रालयिक कर्मचारियों से, उसमें हमने ये बताया था कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार, क्योंकि एक ही माता पिता की 4 संतानों में से 3 को एक दिया जाता है, 1 को दूसरा, तो वो उसके साथ सौतेला व्यवहार होता है। ये मंत्रालयिक संवर्ग के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसकी मांग 20 वर्षों से की जा रही है। लेकिन आज हमें पूरी उम्मीद है CM साहब हमारी इस मांग को पूरा जस्टिफाई मानते हुए और इस बजट में लागू करेंगे। दूसरा, हमारे छोटे जो इनिशियल स्टेज पे LDCs है, उसका गहलोत साहब ने 2013 में 9840 दिया था और पिछली सरकार ने उसको काट दिया था। हमें पूरी उम्मीद है कि गहलोत साहब अपने उस दिए हुए को वापस दोबारा लागू करेंगे, जिससे मंत्रालयिक संवर्ग जो पिछड़ा हुआ है, बहुत काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ है, उसका वो भी एक मुख्य धारा में आएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये बजट न सिर्फ मंत्रालयिक संवर्ग के लिए बल्कि राजस्थान की पूरी जनता के लिए एक मिसाल होगा, और देश में इसका एक अपने आप में अलग ही परफॉर्मेंस जाएगा। और क्योंकि जननायक महोदय हमारे जो CM साहब हैं, इन्होंने OPS देख करके एक उदाहरण पेश किया है और पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में हमारी एक और भी मांग है जो उसका भी पूरी होने की हमारा उम्मीद है, 9, 18, 27 की जगह, क्योंकि वो बहुत पुराने समय में भैरव सिंह जी ने दिया था, लेकिन तत्कालिक आज के समय में उसकी अप्रासंगिकता होने के कारण वो 8, 16, 24, 32 में होने की पूरी संभावना है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरा मंत्रालयिक संवर्ग ही नहीं, पूरे कर्मचारी और पूरा राजस्थान का जो है पूरे के पूरे इतने उत्साहित हैं कि अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट होगा, और ये हमारी 3 मांगें तो पूरी होंगी। तो ये है प्रदेश के कर्मचारी वर्ग जो मुख्यमंत्री के इस बजट को लेकर काफ़ी उत्साहित है। इसी कड़ी में हम पेंशन विभाग से जुड़े हमारे कर्मचारी नेता है नरुका जी। नरुका जी, पेंशन विभाग की क्या प्रमुख समस्याएं और क्या आपने मुख्यमंत्री जी के सामने बजट से पहले जो अपनी डिमांड्स जो डायलॉग हुए थे उसमें चर्चा रखी, तो क्या वो प्रमुख मांगे थी? पेंशन विभाग के जो संदर्भ में
वैसे तो ये बजट घोषणा नहीं है, उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा काम राज्य में होने जा रहा है कि पेंशनर्स को ये प्रयास किए जा रहे हैं कि पेंशनर्स को जिस रोज़ वो सेवानिवृत्त हो उसी रोज़ उनको पेंशन अधिकृति मिल जाए। लेकिन जहाँ तक हम पेंशन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की बात करते हैं तो हमारी समस्या वही है जो पूरे राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारियों की समस्याएं हैं। मुख्यतः यह है कि जब भी हम कैडर रिव्यू की बात करते हैं तो जो हमारी वर्तमान कैडर स्ट्रेंथ है उसी को उलट-पुलट करके कैडर रिव्यू कर दिया जाता है, जबकि हमारा यह कहना है कि जैसे जैसे कार्य में वृद्धि हुई है उसी अनुपात में प्रत्येक विभाग में मंत्रालयिक समारोह की पदों की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए, नवीन पद सृजित होनी चाहिए। अभी वर्तमान में 2022 मई में कैडर रिव्यू किया गया, उस कैडर रिव्यू में यूडीसी के एलडीसी के पद काटकर ऊपर के पद दे दिए गए, तो नीचे वालों को अधिक काम करना पड़ा और पदोन्नति के नियमों में विसंगति के कारण अनेक ऐसे कनिष्ठ सहायक जो कि कैडर रिव्यू नहीं होता तो पदोन्नत हो जाते, कैडर रिव्यू होने के कारण पदोन्नति से वंचित हो गए। तो हमें मुख्यमंत्री से अपेक्षा है, इसके साथ में तो ये भी कहना चाहूँगा कि हम लगातार राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के माध्यम से मांग करते आ रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि कुछ गैर आर्थिक मांगे हैं हमारी कि एक प्रोबेशन पीरियड में 13,000 समथिंग वेतन पर एक गंगानगर का कर्मचारी बाड़मेर में नौकरी कर रहा है, 400 500 किलोमीटर दूर उनको पोस्टिंग दी गई है और उनको गृह जिला समायोजन में कोई आर्थिक भार नहीं है। तो हमें अपेक्षा है कि इस संवेदनशील मुख्यमंत्री इस बजट में कल इसको समझेंगे और गृह जिला समायोजन की स्वीकृति देंगे। ये थे पेंशन विभाग से नरूका जी। इनका कहना है कि पेंशन विभाग में कर्मचारी वर्ग से जुड़ा हुआ विभाग ही है, जहां कर्मचारी रिटायर होता है तो उसी दिन उसको रिटायरमेंट के दिन ही सेवानिवृत्ति लाभ मिले। लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक और आती है कि प्रदेश का कर्मचारी लगातार बढ़ता जा रहा है सेवानिवृत्ति के आंकड़े, लेकिन नई भर्तियां हैं उनके रास्ते खुले नहीं है, कई जगह अटक जाते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? यह बात सही है और वर्तमान में जो देखने में आता है कि पहली बात तो वैकेंसी निकलती है तो फिर एग्जाम होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक होने के बाद लिटिगेशंस होती है और एक बैच औसतन 5 से 7 साल ले लेता है। जो अभ्यर्थी जिन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए वो आप मान लीजिए कि यदि 23 साल में वो अपीयर हुआ एग्जाम में तो उसको 28-29 साल में जाकर नियुक्ति मिल पाती है। तो इसके लिए एक तो संविदा व्यवस्था है, इसे समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि संविदा व्यवस्था युवाओं की दुश्मन है। और मैं तो आपको एक और बड़ी हास्यास्पद स्थिति बताता हूँ कि एक तरफ 60 साल होते कर्मचारी अधिकारी को कहा जाता है कि आप कार्य के लिए उचित नहीं है, आपको सेवानिवृत्त किया जाता है और उसी कर्मचारी को पुनः वापस संविदा कर्मी के रूप में रख लिया जाता है। तो आप ये प्रश्न उठता है कि क्या 60 साल में वह जब कार्य के लायक नहीं था या उसको विश्राम दिया जाना चाहिए, वह पुनः कार्य करने के लिए कैसे सक्षम हो गया। और सचिवालय में और अन्य विभागों में एक नई परंपरा बनी है कि बड़े बड़े जितने भी अधिकारी हैं वो सेवानिवृत्त होकर वापस पुनः सरकार में संविदा कर्मी के रूप में आ जाते हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं। तो ऐसे सफ़ेद हाथियों से वर्तमान युवाओं के भविष्य को नुकसान होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि संविदा व्यवस्था तुरंत बंद होनी चाहिए और जितने भी वैकेंसीज है इन पर जो नए युवा हैं इनको नौकरी दी जानी चाहिए। परीक्षा प्रणाली बहुत साफ़ सुथरी और निर्भीक होनी चाहिए, बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और एक कैलेंडर होना चाहिए। हर एक भर्ती का कैलेंडर हो, उसका परीक्षा का कैलेंडर हो, नियुक्ति का कैलेंडर हो और उनकी एक निश्चित समयावधि होनी चाहिए। ये थे नरूका जी। इन्होंने एक बड़ी बात कही कि कर्मचारियों की जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया निर्धारित प्रोफॉर्मा में होनी चाहिए, कि उसका एक कैलेंडर निर्धारित होना चाहिए, कितने समय में भर्ती निकलेगी और उसकी नियुक्ति कितने समय में मिल जाएगी। इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे आप कौन से विभाग से? वन विभाग से हूँ, प्रकाश चंद्र यादव, अध्यक्ष विभाग समिति। वन विभाग की प्रमुख समस्याएं क्या है जिनको आपने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा? वन विभाग में एक सर अभ्यारण्य जैसे हमारे हैं नेशनल पार्क्स हैं, उसमें हमको जाने की इजाज़त नहीं है बिना शुल्क के, मतलब हमसे भी वो शुल्क लेते हैं, जबकि सर डिपार्टमेंट हमारा वन विभाग ही है तो हमको उसमें निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था करवानी चाहिए सर। और मुख्यमंत्री जी से हमने मांग भी कर रखी है। आज भी सर हमारे कर्मचारी भाई सब नेशनल पार्क का गेट बंद करके बैठे हुए हैं इस मांग के लिए कि साहब इसमें हमको निःशुल्क भ्रमण की सुविधा दी जाए। और दूसरी नई भर्तियों संबंधी नई भर्तियों की तो सर हो ही नहीं रही है। हमारे 734 पद भेजे हुए हैं सरकार को, लेकिन वैकेंसी नहीं निकाल रहे सर। हर रेंज में एक बाबू होना चाहिए, पहले भी होता था सर, लेकिन पिछले 10 साल से रेंज में एक बाबू नहीं है। सबसे बड़ी बात है सर हमारे एसीएफ कार्यालय जो एसीएफ कोर्ट हैं, कोर्ट का काम करते हैं, लेकिन वहाँ बाबू नहीं है, रीडर नहीं है सर। तो बड़ी ऐसे विकट स्थिति है सर डिपार्टमेंट की। तो हम तो सर इस बजट में ये आशा करते हैं कि सब नई भर्ती और ये जो हमारा जो में निःशुल्क भ्रमण का है करवाएं। तो ये थी कर्मचारी वर्ग की जो प्रमुख मांगे जो उन्होंने सभी विभागों के साथ मुख्यमंत्री जी ने बजट से पहले उनके पदाधिकारियों के साथ चर्चा की और चर्चा के दौरान कई मांगों को उन्होंने मानने के लिए आश्वस्त भी किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री के इस बजट को लेकर प्रदेश का कर्मचारी वर्ग काफ़ी आशान्वित है। कर्मचारी वर्ग को काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस बजट में मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों के हितों को लेकर बड़ी घोषणाएं करेंगे। अब
देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जी इस बजट में कर्मचारियों को क्या देते हैं। कर्मचारी वर्ग से जुड़ी हुई A1 टीवी की इस बजट यात्रा में हम चलते हैं अगले पड़ाव पर। A1 न्यूज की खास पेशकश बजट यात्रा में अब हम पहुंच चुके हैं अगले पड़ाव स्टैचू सर्किल पर। मुख्यमंत्री के बजट आने से पहले कर्मचारी संगठनों से हम बात करते हैं और उनकी मांगों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रदेश के सबसे बड़े संगठन अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष संतोष विजय से। संतोष जी, मुख्यमंत्री जी बजट पेश करने जा रहे हैं और उसमें कर्मचारियों की लंबे समय से जो लंबित मांगे थी उन पर एक बार फिर संगठनों की मांग है कि उनकी मांगे इस बजट में पूरी हो। तो क्या कुछ मांगे हैं और क्या इसमें होने जा रहा है? मैं A1 टीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मुद्दे को लेकर के आज आए A1 टीवी। निश्चित रूप से राजस्थान की बड़ी आवाज़ है A1 टीवी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये इस कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। निश्चित रूप से चुनावी झलक भी इसमें रहेगी। कर्मचारी वर्ग अपने आप में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। 7 लाख तो नियमित कर्मचारी हैं, 4 लाख के करीब संविदा कर्मचारी और उनके परिवारजन मिला करके कम से कम 40 लाख वोटर होते हैं। तो 40 लाख वोटरों को लुभाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जरूर घोषणाएं करेंगे। हमें उम्मीद है कि जैसे ग्रेड पे का मामला है, वेतन कटौती का मामला है, मंत्रालय कर्मचारियों का मामला है, तकनीकी कर्मचारियों का मामला है, वर्षाज कर्मचारियों का मामला है, 9/18/27 की बजाय 8/16/24/32 का मामला है, इंजीनियर्स की विसंगतियों का मामला है। सभी मामलों पे बार बार करके सुनवाई भी करी है माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने। पहली बार ऐसा हुआ 5.5 घंटे तक माननीय मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारी संगठनों से वार्ता की है। मैं आभार प्रकट करता हूं उस वार्ता के दौरान लिए गए निर्णय के लिए और मैं ये उम्मीद करता हूं कि उस दौरान जो भी निर्णय लिए गए, वहाँ DOP सेक्रेटरी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, वो उन निर्णयों को बजट में हमें देखने को मिलेंगे और निश्चित रूप से हमें बहुत उम्मीद है और मैं ये समझता हूँ कि कर्मचारी वर्ग को मुख्यमंत्री जी निराश नहीं करेंगे। प्रदेश का कर्मचारी बड़ा आशान्वित है। मुख्यमंत्री अपने इस कार्यकाल के अंतिम बजट में कर्मचारियों के लिए कुछ खास करेंगे। बजट से पहले भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी थी जो OPS वाली, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है कर्मचारी? OPS की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है कि पूरा देश का कर्मचारी आज गहलोत जी को याद कर रहा है। निश्चित रूप से गहलोत जी ने मील का पत्थर साबित किया कर्मचारी राजनीति में और कर्मचारी वर्ग के लिए, क्योंकि जब उसका बुढ़ापा सुरक्षित नहीं रहेगा तो आखिर वो नौकरी क्यों करेगा, क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। अच्छे इंटेलिजेंट बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस के पढ़े हुए बच्चे इसीलिए सरकारी नौकरी में नहीं आ रहे थे कि पेंशन का चार्म खत्म हो गया था। अब निश्चित रूप से अच्छा टैलेंट भी मिलेगा, प्लस जो कर्मचारी ऑलरेडी काम कर रहे हैं 2004 से, उन्हें उम्मीद है कि अब वो आराम से सुखी जीवन गुजारेंगे और भविष्य की चिंता जो होने हो रही थी वो अब सरकार को होगी और सरकार उनकी पेंशन का इंतजाम करेगी। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मुख्यमंत्री जी के बड़े निर्णय का। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में जो मांगे हैं उनमें कौन सी मांग है जिनको महासंघ सबसे पहले मुख्यमंत्री से उम्मीद करता है कि ये मांग पूरी हो तो प्रदेश के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा? 4 सिलेक्शन ग्रेड मिलनी चाहिए, सभी वर्गों की वेतन विसंगतियां दूर होनी चाहिए और सबसे बड़ा मुद्दा जो संविदा कर्मियों का है जो 3.5 लाख के करीब हैं, ये शोषण का एक बहुत बड़ा वर्ग हो गया पूरे इंडिया में। सरकारों का ये सोच हो गया कि हम क्यों 50,000 का कर्मचारी रखें, 6,000 रुपये में किसी कर्मचारी को संविदा पे रख लेते हैं और ठेकेदार बदलते रहते हैं, सब व्यवस्थाएं बदलती रहती है। सारा सिस्टम ठेके पे देने से वर्क की जो क्वालिटी है वो भी खराब हो रही है, जनता के काम बाधित भी हो रहे हैं। मैं ये चाहूँगा इन्हें नियमित करके भविष्य में संविदा का कैडर खत्म ही कर देना चाहिए और नियमित भर्तियाँ की जानी चाहिए। तो ये बात कही कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष संतोष विजय ने कि जो संविदा की प्रक्रिया है इसको पूरी तरह से बंद करके कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। अगली कड़ी में हम चल रहे हैं डिप्लोमा इंजीनियर से जुड़ी हुई समस्याओं पर। आपकी क्या समस्या है, क्या अपने संगठन का नाम है? काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स से मैं हवा सिंह बोल रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है OPS लागू करने के लिए। हमारी एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है डिप्लोमा इंजीनियर्स की। पूरे 36 साल की सर्विस के बाद भी एक प्रमोशन भी पोस्ट अपग्रेड करके JEN से AEN बनाया गया था 2008 में। उसके बाद से लगातार हम संघर्षरत हैं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें घोषणा में ये था कि संकल्प में कि 2 से 3 प्रमोशन एक कैरियर में मिलने चाहिए आदमी को, तो वो अभी तक हम प्रयासरत हैं, लेकिन उसके बारे में कोई प्रगति अभी तक ऐसी हुई नहीं है। डिप्लोमा इंजीनियर्स के जो पदोन्नति है इसमें दिक्कत कौन सी स्टेज पे आ रही है, यानी सरकार के लेवल पे है या डिपार्टमेंट के लेवल पे, किस स्तर पे इसमें दिक्कतें आ रही है? ये फर्स्ट पोस्टिंग से ही डिफ्रेंशिएट कर रखा है। इसमें जो JEN की पोस्ट होती थी वो केवल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती थी और डिप्लोमा से ज़्यादा हायर एजुकेशन अगर कोई आता है तो उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए था। ये माननीय उच्च न्यायालय का भी इसमें फैसला है।
पर उसके बावजूद भी चलो अलग से कोटा उनको दे रखा है। फिर प्रमोशन में जेईएन से एईएन में भी डिप्लोमा के लिए 3 साल और डिग्री के लिए डिप्लोमा के लिए 10 साल और डिग्री के लिए 3 साल किया हुआ है। तो 7 साल पिछड़ने के बाद उसके कैरियर में कुछ बचता नहीं है। एक नींव की ईंट की तरह से काम करने वाला डिप्लोमा इंजीनियर 10 साल बाद वो भी नहीं बन पाया। हम 25 साल में जेईएन से एईएन बन पाए। उसके बाद 15 साल की सर्विस बचती ही नहीं है। जो एईएन सेक्शन के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो 15 साल का बचता ही नहीं है। तो ये केवल एक प्रमोशन जो अपग्रेडेशन से मिला है वही मिला है। इस बार बहुत बड़ी उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि वो इस समस्या के बारे में जरूर कुछ ना कुछ। तो ये थी पीड़ा डिप्लोमा इंजीनियर्स की, जिनको अपने कैरियर में एक ही प्रमोशन मिलता है और पूरे कैरियर में वो जेईएन से भर्ती होते हैं और एईएन पद से ही रिटायर हो जाते हैं। तो इनकी मांग है कि इनको 3 से 4 प्रमोशन मिले और इस प्रक्रिया को मुख्यमंत्री अपने बजट में शामिल करते हुए और इनकी मांगों को पूरा करें। नेक्स्ट कड़ी में हम चलेंगे मंत्रालय कर्मचारियों से जुड़ी हुई मांग को लेकर। क्या अपनी मांग है कर्मचारियों की? कौन से संगठन से आप बिलोंग करते हैं? सबसे पहले तो मैं गहलोत साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं एक मंत्रालयिक संवर्ग से आता हूँ, यूडीसी के पद पे कार्यरत हूँ, जहाँ हमें 12-12, 15-15 साल में एलडीसी से यूडीसी नहीं बनाया जाता था। तो गहलोत सरकार का मैं आभार भी व्यक्त करूँगा कि उन्होंने एक हमें ऐसा चैनल दिया जिसकी वजह से आज हम प्रमोट हुए हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी वेदना पिछली सरकार ने हमारा जो था, एक वेदना कहें, पीड़ा कहें, कुछ भी कह सकते हैं, हमारा 9,840 से उन्होंने उठा के हमें 8,080 पे पटक दिया। वो सबसे बड़ा दुख है कर्मचारी वर्ग के लिए। हर कर्मचारी को उसमें ना करते 5 से 7 हज़ार का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, एक ही भर्ती से आते हैं, पूरा काम वही है, सेम वर्क कर रहे हैं। उसके बाद सचिवालय जो पैटर्न है, सबसे बड़ी पीड़ा है सचिवालय में, जहां एक कर्मचारी 3 साल में अपना प्रमोशन लेके नेक्स्ट पद पे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे डिपार्टमेंट है, उनमें कर्मचारी 10 से 12 साल में पहला प्रमोशन ले रहा है। सबसे बड़ी वेदना कर्मचारियों की। हम गहलोत सरकार से बजट में यही उम्मीद करेंगे कि हमें सचिवालय के समान वेतनमान दिया जाए। तीसरा हमारा है 9-18-27, जिसमें हमें कर्मचारी को प्रमोशन नहीं मिल पाता है। तो उसको हम चाहते हैं कि भाई हमारा 8, 16, 24, 32 इस तरह से हमें हमारा वेतनमान दिया जाए। ये कर्मचारियों की मांग है कि जो मंत्रालय कर्मचारी है उनको सचिवालय के कर्मचारियों के समान ही वेतनमान मिलना चाहिए और उनके समान ही पदोन्नति का अवसर दिए जाने चाहिए। ये कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में। नेक्स्ट कड़ी में हम चल रहे हैं पीएचडी से जुड़े कर्मचारी संगठन के। सदीक जी, आप बताइए कि क्या पीएचडी में कितने समय से भर्ती की मांग चल रही है और कब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए, ऐसा क्या चल रहा है? पीएचडी में हमारे लगभग 15-20 साल से मांग चल रही है। आज तक भर्ती नहीं की गई। सरकार कहती है कि 3838 भर्ती कर देंगे, पहले 1300 समथिंग था और 2500 संविदा पर रख लिए जाएंगे, वो आज तक नहीं किए गए। और मेरा तो ये कहना है कि हमारे तकनीकी कर्मचारी छोटा वर्ग है। जयपुर शहर राजस्थान में पहले पॉपुलेशन कम थी और उस समय कर्मचारी खूब था। आज पॉपुलेशन बढ़ गई, कर्मचारी कम हो गया। तो कम से कम 10,000 कर्मियों की भर्ती की जाए तकनीकी की, और हमको ओवर टाइम दिया जाए। जब कम कर्मचारी थे तो ओवर टाइम दिया जाता था हमको, पॉपुलेशन कम थी। आज पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, हमारी सुविधाएं छीन ली गई। कहने का मतलब है वर्कलोड बढ़ गया, कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद में कमी आ गई और उसके बाद जो ओवर टाइम है वो बंद कर दिया गया, नई भर्ती नहीं हो रही है। तो ऐसे में पेयजल परियोजनाओं को संभालने की जिम्मेदारी मतलब जो अभी वर्तमान में कर्मचारी है उनके ऊपर ज़्यादा आ गई है। तो सरकार से कितने पदों की आप मांग करते हैं कि इतनी भर्ती? लगभग 10,000 तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती हो, जिसमें सारे कैडर शामिल है। तो ये जलदाय विभाग के कर्मचारी संगठन से जुड़े सदीक अहमद जी है। ये कह रहे हैं कि 10,000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा और जलदाय विभाग में क्या प्रमुख समस्याएं हैं? सर, हमारे यहाँ हेल्पर पे तकनीकी कर्मचारी आता है और हेल्पर पे रिटायरमेंट हो जाता है, हमको कोई प्रमोशन नहीं दिया जाता है। और ग्रेड पे जो है वो हम मांग करते हैं कि हमारी 3 की जगह 4 की जाए, 8, 16, 24, 32, जिससे कम से कम हम आर्थिक लाभ लेकर के तो रिटायरमेंट हो। हमको कोई प्रमोशन नहीं है आज तक। हेल्पर पे आता है, हेल्पर पे चला जाता है आदमी। तो मुख्यमंत्री जी बजट में क्या उम्मीद करते हैं? बजट में ये उम्मीद करते हैं हमको पदोन्नति का अवसर दिलवाया जाए और हमको ओवर टाइम हमारा चालू करवाया जाए, भर्तियां हमारे जो है 10,000 कर्मियों की करी जाए। पदोन्नति में
अवसर देने के साथ ही ओवर टाइम का भुगतान दिया जाए। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। वाहन चालक कर्मचारी संघ से जुड़े संगठन के, आपका क्या नाम है शेर सिंह। और क्या मांगे हैं जो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांगे हैं कि ड्राइवरों के एक ही पदोन्नति दी जाती है, उनके प्रमोशन किए जाएं, और हार्ड कार्य करते हैं तो उनको अलग से महंगाई दी जाए और ग्रेड पे बढ़ाई जाए। पदोन्नति देने के साथ ही महंगाई भत्ता और इन सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही जा रही है। प्रदेश में बड़ा सरकारी तंत्र है ना, और उसके अंदर कर्मचारियों के साथ ही जैसे वाहन चालक है, ये सब कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए हैं। आप कितने समय से ये अपनी मांग कर रहे हैं और अब तक कितनी मांगों पर अब तक सकारात्मकता दिखाई है सरकार ने? अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई। इस बजट में आपको क्या उम्मीद है सरकार से? देखो, मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो कर देंगे। तो ये थे प्रदेश के सबसे बड़े संगठन अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत से जुड़े हुए पदाधिकारी। इन्होंने अपनी बातें A1 टीवी के सामने रखी और कहा कि सरकार जब जब कर्मचारियों के हित की बात करती है तो उनकी पुनरावृत्ति होती है। इस बार मुख्यमंत्री जी का अपने कार्यकाल का ये अंतिम बजट है और सारे कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बजट में सरकार जरूर कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छा करेगी। A1 टीवी की बजट यात्रा को फिलहाल यहीं विराम देते हैं और चलते हैं अगले पड़ाव पर। A1 टीवी की खास पेशकश बजट यात्रा के अगले पड़ाव में हम पहुंचे हैं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के कार्यालय पर, जहां कर्मचारी वर्ग मुख्यमंत्री से आगामी बजट में उम्मीदों को लेकर आस लगाए बैठा है। और इसी कड़ी में कर्मचारियों की ओर से एक यहां पर सामूहिक यज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ में इसलिए किया जा रहा है कि यज्ञों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को जो लंबित मांगे हैं उनको लेकर जो सद्बुद्धि दे और कर्मचारियों की मांगों पर सरकार सकारात्मक रुख अपनाते हुए आगे कदम। गजेंद्र सिंह जी, जानना चाहेंगे इस बार का जो बजट है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बजट और राहत वाला बजट होगा, हर वर्ग को इस बजट से राहत मिलेगी, तो कर्मचारी वर्ग क्या उम्मीद करता है इस बजट में? निश्चित तौर पे जो आज हमने देखा, हर जगह देखा कि एड है बढ़त बजट, और जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा है, निश्चित तौर पे कर्मचारियों की बहुत बड़ी आशाएं हैं। राजस्थान के कर्मचारियों को जो इस बजट में, जो राजस्थान सरकार का 5वां बजट है और आखिरी बजट है, और इस बजट में कर्मचारियों को जो अपना चयनित वेतनमान है 9, 18, 27 के स्थान पर 8, 16, 24, 32, जो जहां कर्मचारियों की पदोन्नतियां नहीं होती, बहुत से कैडर है जिनमें पदोन्नतियां नहीं होती, उनको चयनित वेतनमान दिया जाता है। और भैरू सिंह जी ने हमें 9, 18, 27 का लाभ दिया था। अब हम चाहते हैं, हमने गहलोत साहब से हमने व्यक्तिगत रूप से मिलकर बातचीत की थी, उनको कहा था कि आज कर्मचारी भैरू सिंह शेखावत को याद करता है, कल आपको याद करे, ऐसी मिसाल कायम करके जाएं। 8, 16, 24, 32 जो है, और इसके लिए कर्मचारियों को दी जाए, जिससे आपको हमेशा अमर कर दे कर्मचारी। दूसरा हमारा जो है, जो सचिवालय पैटर्न के हिसाब से जो कई बार बातचीत ये हुई है कि सचिवालय में बाबुओं की सेकंड पदोन्नति 4200 है, तो हम लोग सीएम साहब से, अभी हमारा बजट से पूर्व संवाद हुआ था, उसमें हमने रखा ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारी, उनको 10% जो है अलग से भत्ता दिया जाए, ग्रामीण भत्ता जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों की जो सरकार को समस्या है वो दूर हो जाए। और हमारा जो 30/10/17 का आदेश है, उससे कर्मचारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, उसके तहत 25,500 जो 2400 ग्रेड पे उसको दिया जाए। और अन्य जो मांगे हैं जिसमें हमारा PL है उसको जोड़ा जाए। और जो सचिव बजट, इस कर्मचारी सरकार ने अपने चुनाव से पहले घोषणा पत्र में लिया था कि वेतन विसंगतियां दूर की जाएगी, वेतन निर्धारण किया जाएगा। और संविदा के कर्मचारी है जिसमें जनता जल योजना है, होमगार्ड है, NRHM है, NRLM है, पंचायत सहायक है, इन लोगों को जो है नियमित किया जाएगा और नई भर्तियां विभागों में की जाएगी। इन्हीं बात को लेके बहुत बड़ी आशाएं कर्मचारियों को, मैं समझ जैसे कि कर्मचारी वर्ग की आशाओं को पूरा करने से पहले मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सौगात दी, OPS जो लागू किया कर्मचारी वर्ग को, तो वो कहीं न कहीं इस बार सकारात्मक रूप दिखाना है। तो इस बजट में और क्या नई उम्मीदें हैं कि कोई निश्चित तौर पे जितेंद्र जी, मैं बताऊं आपको कि जो OPS दी, ये एक बहुत ही शानदार, राजस्थान हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की थी। इस बजट से पूर्व जो पिछला बजट आया था, उससे पूर्व हमने जो संवाद हुआ था हमारा मुख्यमंत्री जी से, उसमें हमने रखा था कि आप एक विधायक के तौर पे 3 बार जीते, 4 बार जीते, 4 बार पेंशन लेते हैं, सांसद के रूप में जीते, तब पेंशन लिए, तो राजस्थान के कर्मचारियों को क्यों नहीं पेंशन मिले? क्योंकि
ये 60 साल की उम्र तक सेवा करने के बाद जब घर जाते हैं तो इनके पास कुछ नहीं होता है। और जब हम बात करते हैं OPS की, तब ये कहा जाता है कि किस स्टेट में दी जाती है। तो हमने सीएम साहब को कहा था कि ऐसा क्यों नहीं राजस्थान पहला स्टेट हो जो हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करे, और निश्चित तौर पे गहलोत साहब ने मिसाल कायम की और उसके ऊपर कर्मचारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गहलोत साहब को धन्यवाद देने में, बधाई देने में आज तक उनको धन्यवाद देते आ रहे। हिंदुस्तान के कर्मचारी धन्यवाद दे, इसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं, परंतु हमारी मांगे हैं जो अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो उसके लिए हम कर्मचारी संघ है तो हमेशा मांगता तो रहेगा ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बड़ी चीज़ और, आज मुख्यमंत्री जी अपना बजट पेश करने जा रहे हैं कल, और उससे पहले आज ये यज्ञ कर रहे हैं आप, ये किस नहीं, यज्ञ हमारा जो है कर्मचारी संघ है, इसकी तरफ से है, और इसमें सरकार को जो है सद्बुद्धि दे, सरकार इसको करने में कहीं हिचकिचाहट नहीं हो, उनको आत्मबल दे, सरकार को, मुख्यमंत्री को आत्मबल दे कि हम कर्मचारी को दे रहे हैं, जनता को दे रहे हैं, इसके लिए वो एक सुदृढ़ हो, इसलिए हम आज यज्ञ कर रहे हैं। तो ये है प्रदेश का कर्मचारी वर्ग जो कि इस बार मुख्यमंत्री जी के बजट को लेकर काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। मुख्यमंत्री जी का जो कल बजट पेश होने जा रहा है उसको लेकर कर्मचारी आशान्वित है कि कल मुख्यमंत्री जी कर्मचारी वर्ग के लिए विशेष कुछ राहत वाला ऐसा उम्मीदों का बजट देंगे जिससे कि प्रदेश का कर्मचारी मुख्यमंत्री जी का गुणगान करेगा। अब हम पहुंच गए हैं हमारी बजट यात्रा के अंतिम पड़ाव अमर जवान ज्योति पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपने इस कार्यकाल के अंतिम बजट में कर्मचारी वर्ग को मिलने वाली सौगातें और उम्मीदों को लेकर हमने प्रदेश के हर कर्मचारी वर्ग से चर्चा की। चर्चा के दौरान सामने आया कि प्रदेश का कर्मचारी इस बजट को लेकर काफ़ी आशान्वित और उम्मीदों से भरा हुआ है। ऐसे में अब देखना है कि बजट के बाद कर्मचारियों की कितनी मांगें पूरी होती है और कितनी मांगों के लिए अभी कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ेगा।